ये बिहार की खबरों की ओर रुख करते हैं तो पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में बिहार के छात्रों के साथ मारपीट के मामले में बिहार सरकार की ओर से साफ संदेश देने के बाद 2 लोगों को पश्चिम बंगाल की पुलिस ने हिरासत में लिया है। लेकिन इससे बिहार के लोगों की नाराजगी कम नहीं हो रही है। बीजेपी एक बार फिर ममता सरकार पर हमलावर हो गई है तो वहीं टीएमसी इस पिटाई को लोकल मैटर बताकर खुद का पल्ला झाड़ रही है। ज्यादा बात बोलता है, बैठ जा, बैठ। देखिए इस वीडियो को। पहले धमकी, फिर धक्का, ज्यादा बात बोलता है, बैठ जा, बैठ। और फिर कान पकड़कर उठक बैठक। फेक कैंडिडेट এরা আসছে এখানে পরীক্ষা। आप कहां जाएगा तुम लोग? कहां जाएगा तुम लोग? जब से पश्चिम बंगाल में बिहार के छात्रों की पिटाई का यह वीडियो वायरल हुआ है, जैसे ही पश्चिम बंगाल में बिहार के छात्रों को प्रताड़ित करने की तस्वीर वायरल हुई, तब से बिहार के लोगों का गुस्सा थमने का नाम नहीं ले रहा। वीडियो वायरल होते ही बिहार सरकार हरकत में आई। सीएम नीतीश कुमार ने बिना देरी किए अधिकारियों को निर्देश दिया। सीएम का निर्देश मिलते ही बिहार पुलिस के आला अधिकारियों ने पश्चिम बंगाल पुलिस से बात की और साफ साफ बता दिया कि नीतीश कुमार को यह बिल्कुल भी मंजूर नहीं है। बिहार सरकार और बिहार पुलिस की ओर से मिले सख्त संदेश के बाद पश्चिम बंगाल की पुलिस भी हरकत में आ गई और वीडियो में दिख रहे मुख्य आरोपी बांग्ला पक्खो संगठन से जुड़े रजत भट्टाचार्य सहित 2 लोगों को अरेस्ट कर लिया। लेकिन पश्चिम बंगाल में छात्रों की पिटाई के बाद से अब तक बिहार में सियासत गर्म है। पिटाई का वीडियो वायरल होते ही बीजेपी और जेडीयू के नेताओं ने आरजेडी नेता तेजस्वी यादव से सवाल पूछ लिया कि छोटी छोटी बातों पर ट्वीट करने वाले तेजस्वी यादव को बिहार के छात्रों की पिटाई का वीडियो क्यों नहीं दिखा। तथा कथित इंडी अलायंस के जो लोग हैं, जो यहाँ पर नेता प्रतिपक्ष जिस दल से आते हैं, जिनका गठबंधन उनके साथ है, उनको भी जवाब देने की ज़रूरत है कि जब आपके सहयोगी दल आपके प्रदेश के लोगों पर लाठी चलाते हैं, गाली देते हैं, उन्हें अपमानित करते हैं, तो क्या ऐसे में नैतिकता आधार नहीं बनती उस गठबंधन से अपने आप को दूर करना। एनडीए नेताओं की ओर से हुए सवाल पर आरजेडी की ओर से कहा गया कि पार्टी के सबसे बड़े नेता ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री से बात की है। लेकिन जैसे ही जानकारी हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी, तेजस्वी यादव जी को मिला और उन्होंने वहां की सरकार ममता बनर्जी से बात करके और अभियुक्त को पकड़ लिया गया। ये तो रही सियासत की बात, लेकिन पश्चिम बंगाल में बिहार के छात्रों की पिटाई के बाद से बिहार के लोग भी गुस्से में हैं। सवाल है कि क्या पश्चिम बंगाल में परीक्षा देना मना है? क्या पश्चिम बंगाल में दूसरे राज्यों के लोगों का जाना अपराध है? और सबसे बड़ा सवाल ये कि पश्चिम बंगाल में कौन सा तंत्र चल रहा है? न्यूज़ 18 के लिए पटना से धर्मेंद्र कुमार और मुंगेर से अरुण शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। पटना में एलजेपी आरवी के कार्यकर्ताओं ने सड़क पर उतरकर ममता बनर्जी सरकार के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया। कार्यकर्ताओं में बिहार के छात्र के साथ हुए दुर्व्यवहार को लेकर नाराजगी है और मामले को गंभीरता से लेते हुए आरोपी पर सख्त कार्रवाई करने की मांग की है। जायजा लिया संवाददाता धर्मेंद्र कुमार ने। विपक्ष उस पर चुप्पी साधा हुआ है। मैं तेजस्वी यादव जी से बात करना चाहता हूं, मांग करना चाहता हूं कि आपका जब संबंध मुख्यमंत्री वहां ममता बनर्जी से इतना बढ़िया है, तब आप एक बार भी बात करते क्यों नहीं? आप बिहारी युवाओं को लेकर ट्वीट करते क्यों नहीं है?
देखिए इस तरह की घटना जो है वो कहीं ना कहीं निंदनीय है। आज ऐसा घटना हो रहा है। बिहार के हमारे छात्र डरते नहीं किसी से, एक बिहारी सब पे मांग हम लोग करते हैं कि ऐसे लोगों पे सख्त से सख्त कार्रवाई किया जाए। इस्तीफे की लगातार जो मांग है वो बंगाल सरकार से, ममता बनर्जी सरकार से, लोजपा रामविलास की पार्टी के द्वारा किया जा रहा है। न्यूज एटीन के लिए पटना से धर्मेंद्र कुमार। बिहार के छात्रों पर लगातार हमले होते हैं और अब उसी कड़ी में बंगाल में जिस तरह से छात्रों के साथ मारपीट की गई, दुर्व्यवहार किया गया, ये घटना कहीं ना कहीं बिहार के लोगों के लिए काफी आक्रोशित करने वाला है। जनसुराज के संयोजक प्रशांत किशोर ने बंगाल में बिहारी छात्रों के साथ मारपीट की घटना पर बिहार के राजनेताओं पर सवाल खड़े किए, लेकिन ममता बनर्जी पर कुछ नहीं बोला। चलिए बढ़ते हैं खबरों में आगे। देखिए, सीएम ने की ऊर्जा विभाग की समीक्षा, स्मार्ट प्रीपेड मीटर की जानकारी ली। आपको बता दें कि अधिकारियों को जरूरी निर्देश दिए गए। बिहार में अब तक 50.2 लाख स्मार्ट मीटर लगे और शहर में 17.47 लाख, गांव में तो वहीं आपको बताते चले 2025 तक 32.76 लाख मीटर लगेगा और मीटर का काम पूरा होगा। सीएम ने स्मार्ट मीटर पर भ्रांति फैलाने का भी आरोप लगाया। 2005 से पहले के हालात का जिक्र किया। सीएम ने अधिकारियों को निर्देश दिए, स्मार्ट मीटर पर डीएम जागरूकता फैलाएं, लोगों से दुष्प्रचार से बचने की भी अपील की। तो सीएम ने ऊर्जा विभाग की समीक्षा की और आपको बता दें स्मार्ट प्रीपेड मीटर की जानकारी ली। साथ ही साथ सभी डीएम को निर्देशित किया गया है कि स्मार्ट मीटर की यानी कि प्रीपेड मीटर के बारे में लोगों को जानकारी दें और इसके उपयोग के बारे में बताएं। ज्यादा जानकारी देंगे न्यूज 18 संवाददाता आनंद हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आनंद, देखिए प्रीपेड मीटर को लेकर के कहें तो विवाद खड़ा है और सीएम ने ऊर्जा विभाग की समीक्षा भी की है, पूरी जानकारी दीजिए। देखिए, निश्चित तौर पे आपको याद होगा कि 2-3 दिन पहले आरजेडी की तरफ से ये ऐलान किया गया था कि स्मार्ट मीटर को लेकर सवाल खड़े किए गए और 1 तारीख से आंदोलन की बात भी कही गई थी। और उसी के बाद विजेंद्र यादव ने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में जानकारी दी थी कि स्मार्ट मीटर को लेकर भ्रांतियां फैलाई जा रही थी। इसी बीच में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक महत्वपूर्ण बैठक की, ऊर्जा विभाग की समीक्षा बैठक की और उसके बाद कई महत्वपूर्ण बातों का निर्देश दिया। तो सबसे महत्वपूर्ण बात उन्होंने जो कहा है कि 2005 से पहले राज्य में बिजली की स्थिति क्या थी, यानी कि उन्होंने ये बताने की कोशिश की कि 2005 से पहले बिजली की स्थिति ठीक नहीं थी और 2005 के बाद बिहार में बिजली की स्थिति बहुत बेहतर हो गई और कई कदम उठाए गए बिजली व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के लिए। और उसी में स्मार्ट प्रीपेड मीटर को लेकर कुछ लोगों को के द्वारा भ्रांतियां फैलाई जा रही हैं जो सही नहीं है। आजादी के बाद भी उन्होंने कहा कि 2005 के बाद जब उन लोगों की सरकार थी 2005 से पहले तो उन लोगों ने बिजली के मामले में लेकर क्या व्यवस्था की थी। लेकिन अब जब हमारी सरकार ने 2012 में तय किया था कि बिहार में हर घर बिजली पहुंचाई जाएगी और हमने उस लक्ष्य को पूरा किया है और उसको और अच्छे से कैसे जनता के बीच में बिजली पहुंचे उसके लिए हमारी सरकार काम कर रही है। लेकिन कुछ लोग हैं जो दुष्प्रचार कर रहे, अफवाह फैला रहे, उससे लोग भ्रमित न हो। यानी कि मुख्यमंत्री के केवल सिद्धांत है कि स्मार्ट मीटर को लेकर जो भी सवाल खड़े किए जा रहे हैं उससे मुख्यमंत्री बेहद नाराज है और उन्हें बिहार की जनता को भरोसा दिलाया और क्या है कि स्मार्ट मीटर को लेकर जो भी भ्रांतियां फैलाई जा रही है उससे कहीं से भी कोई सच्चाई नहीं है। और उन्होंने अधिकारियों को भी निर्देश दिया है कि स्मार्ट मीटर को के फायदे क्या है इसे लोगों तक पहुंचाए और क्या समस्या हो रही ठीक है तो इसके बारे में भी काम कर रहे हैं। ठीक है आनंद, बहुत धन्यवाद आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। तो बिहार में स्मार्ट मीटर को लेकर के खूब सियासत हो रही है। आरजेडी ने 1 अक्टूबर से आंदोलन का भी ऐलान किया है और इस मुद्दे पर ऊर्जा मंत्री विजेंद्र यादव ने बड़ा दावा किया है। विजेंद्र यादव ने कहा है कि जगदा बाबू के घर में जब से स्मार्ट मीटर लगा है तब से उनको 17% कम बिल आ रहा है, यानी जगदानंद सिंह को बिजली बिल में बचत हो रही है और ऐसे में उनकी आमदनी बढ़ गई है। विजेंद्र यादव ने राष्ट्रीय जनता दल पर कई तरह के आरोप लगाए और साफ साफ कहा है कि आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह के घर में 3 स्मार्ट मीटर लगे हुए हैं और सभी स्मार्ट मीटर का बिल उनके पास है। स्मार्ट मीटर लगने के बाद उनकी खपत 17% कम हुई है। स्मार्ट मीटर को लेकर के जो उनका विरोध है वो कहीं से भी जायज नहीं है। तीन जगह उनका कनेक्शन है, एक उनके अपने नाम से है, एक पुतोह के नाम से है और एक बेटे के नाम से। बता दीजिए तीनों का क्या आया 1 साल में, बता दीजिए महेंद्र जी। रीडिंग जो है सर, पहला जो है उसके जो जगता बाबू के नाम से है 17% कम हुआ है 2 अवधि में जो कंपेयर किया है। नहीं जगता बाबू के नाम से जो उसको बता दीजिए।
उसका कंजम्पशन सर 2 अवधि में जनवरी 2020 से दिसंबर 2021 तक बिल आया है, और जो फरवरी 2022 से जनवरी 2024 तक स्मार्ट मीटर लगा है तो दोनों में जो कंजम्पशन है एवरेज मंथली कंजम्पशन वो 17% कम है। ये आंकड़ा मैं दे दूँ, मैंने घटा है, बिल घटा है। जगताओं के नाम से है उपभोक्ता वही। हाँ बोल दीजिए नाम बोलिए। श्री जगदानंद सिंह। और उनके पुत्रों के नाम से जो उसका भी बोलिए। श्रीमती सरस्वती कुमारी, ये इनका भी जो 2 अवधि का कंपेयर किया हम लोगों ने, जनवरी 2020 से दिसंबर 2021 और फरवरी 2022 से जनवरी 2024, इस दोनों अवधि में कोई खास वृद्धि कंजम्पशन का और बिल का नहीं है। हाँ पटना में जी। तीसरा बिल है श्री दिवाकर सिंह, जो उनके लड़के हैं, उनका थोड़ा अधिक है, बट वो कंजम्पशन पैटर्न पे डिपेंड करता है, उसका मीटर से कोई। आपको ये बता दें कि आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने 25 सितंबर को आरजेडी कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके राज्य में लग रहे स्मार्ट मीटर को लेकर के नाराजगी जताई थी और आंदोलन का भी ऐलान किया था। उनका भी नारा है कि स्मार्ट मीटर लगाने वाले को गांव में प्रवेश मत करने दो, और 1.5-2 महीने के भीतर यदि ने सुधार नहीं किया तो सारा मीटर इतना दिन कम फाड़ के फेंक दो। ये बिल्कुल लूट का आधार बने हैं। तो बिजली मंत्री विजेंद्र यादव के जगदानंद सिंह के बिजली बिल कम आने के दावे पर आरजेडी ने पलटवार किया है। आरजेडी के प्रवक्ता ने यह दावा किया है कि बिजली मंत्री जो हैं वो गलत बयान दे रहे हैं। ऋषि मिश्रा ने यह कहा है कि जगदानंद सिंह ने बिजली की खपत कम की है, जिसकी वजह से बिल कम आया है। इसमें स्मार्ट मीटर का कोई योगदान नहीं है। यूनिट में बिल ज्यादा आएगा कि नहीं आएगा, और 184 यूनिट अगर कोई आदमी खर्चा करता है या इस्तेमाल करता है, उसका बिल कम होगा कि नहीं होगा। तो इस्तेमाल हम कर रहे हैं तो क्योंकि बिजली कम यूज कर रहे हैं इसलिए उनका बिल कम आया। बेसिक चीज ये है। दूसरी बात है, गांव में जो स्मार्ट मीटर ले रहा है तो आपकी जो एजेंसीज हैं काहे पैसे ले रहे हैं लोगों से। 3000 रुपया बोला गया है, 300 रुपया बोला गया है कि हर एक महीना आप लोग दीजिए बिल के साथ अलग से। विधानसभा चुनाव में भले ही 1 साल का समय बचा है, लेकिन अभी से ही चुनावी तैयारी जारी है। जेडीयू ने मुजफ्फरपुर में कार्यकर्ता समागम के जरिए कार्यकर्ताओं से फीडबैक लेना शुरू कर दिया है। जेडीयू के राष्ट्रीय महासचिव मनीष वर्मा ने इसकी शुरुआत की और राष्ट्रीय महासचिव बता दें आपको कि मनीष वर्मा ने समता पार्टी से जुड़े सदस्यों को सम्मानित किया। उन्होंने सीएम नीतीश कुमार को और मजबूत करने की अपील की। पार्टी में युवा वर्ग की भागीदारी बढ़ाने पर जोर देते हुए उन्होंने अधिकारियों से सभी कार्यकर्ता को सम्मान देने की अपील की। मनीष वर्मा ने कहा कि बिहार की जनता समझ गई है कि जब तक सीएम नीतीश कुमार हैं तो बिहार सुरक्षित है। जिले के प्रखंड कार्यकारिणी और सभी पंचायत अध्यक्षों को लेकर के कैसे आगे 2025 के चुनाव में जदयू को जबरदस्त जीत दिलाई जाए, एनडीए की जीत सुनिश्चित हो, इसके लिए काम किया जा रहा है। और सभी हमारे कार्यकर्ता जो यहाँ पे आए हैं उनको उनसे बात करके उनसे फीडबैक लेकर के जदयू को मजबूत करने का काम किया जा रहा है। बिहार के जनता को पता है कि जब तक नीतीश बाबू हैं बिहार में, बिहार सुरक्षित है और बिहार आगे बढ़ता रहा है। बिहार के सरकारी स्कूलों में परीक्षा खत्म होने के बाद अब अर्धवार्षिक परीक्षा का मूल्यांकन भी आज से शुरू हो चुका है। पहली बार अर्धवार्षिक परीक्षा के मूल्यांकन में दूसरे केंद्र पर केंद्राधीक्षक की निगरानी में दूसरे स्कूल के शिक्षक मूल्यांकन कर रहे हैं। 18 से 26 सितंबर तक आयोजित क्लास 3 से लेकर के 8वीं तक की परीक्षा में पहली बार नए प्रयोग किए गए हैं और अपने स्कूल में ना तो शिक्षकों को परीक्षा ड्यूटी दी गई और ना ही मूल्यांकन कार्य मिला। शास्त्री नगर गर्ल्स हाई स्कूल में मूल्यांकन का जायजा लिया संवाददाता रजनीश कुमार ने। और इंटर की तर्ज पर अर्धवार्षिक परीक्षा की कॉपियों का मूल्यांकन शुरू हो गया है। यानी आज से ही मूल्यांकन शुरू हुआ है और तमाम जो शिक्षक हैं वो अपने अपने जो सेंटर हैं वहां पर पहुंच गए हैं। और देख सकते हैं कि इस बार बदलाव जो हुआ है परीक्षा में, जो गार्डिंग का काम है यानी वीक्षण कार्य का जो काम है, इसके साथ साथ जो परीक्षण कार्य का काम है, दोनों में बदलाव किया गया है। अपने स्कूल के जो बच्चे हैं उनकी कॉपियों का ये मूल्यांकन नहीं कर रहे हैं, बल्कि दूसरे स्कूल की कॉपियों का मूल्यांकन करने का जिम्मा दिया गया है। तो हमारे 10th और 12 में होता था, पर इन छोटे बच्चों के साथ हो रही है तो इससे फायदा जरूर होगा। और मुझे तो ये बड़ा अच्छा लग रहा है क्योंकि आप इम्पार्शियल होके
कॉपी चेक भी कर रहे हो। परीक्षा 18 से 26 तक। लेकिन लग रहा है ना कि अब बच्चे जो हैं वो भी अब हैबिचुअल हो जाएंगे कि अब परीक्षा कैसे देनी है, कड़ाई कैसे बरतनी हाँ, है। ये अच्छा है। अच्छा लग रहा है। 26 सितंबर तक इम्तिहान दिए हैं, उनकी कॉपियों का तुरंत मूल्यांकन शुरू हो गया है और सेंट्रलाइज तरीके से मूल्यांकन किया जा रहा है। शिक्षा विभाग ने ये नया प्रयोग इसलिए भी किया है क्योंकि जो बच्चे हैं वो कड़ाई से इम्तिहान देना सीख ले, इसके साथ साथ मैट्रिक और इंटर के इम्तिहान में उन्हें आगे कोई परेशानी ना हो। कैमरामैन अमित के साथ रजनीश कुमार, न्यूज 18 पटना। बेगूसराय के सांसद और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह के प्रतिनिधि अमरेंद्र कुमार अमर को पाकिस्तान से धमकी भरी कॉल आई। इसके बाद अमरेंद्र कुमार अमर ने एसपी को लिखित आवेदन देकर के कार्रवाई के साथ सुरक्षा की भी गुहार लगाई है। डीएसपी ने कहा है कि पुलिस सभी बिंदुओं पर जांच कर रही है और जल्द ही पूरे मामले का खुलासा कर लिया जाएगा। उन्होंने आईडी पर पुलिस अफसर का फोटो लगाने की भी जांच की बात कही। आज 11:28 पर जब मैं कचहरी जाने के लिए तैयार हो रहा था तो हमें एक व्हाट्सएप कॉल आया। मैं व्हाट्सएप कॉल को नहीं ट्रेस कर सका कि ये पाकिस्तान का नंबर है। हमने जल्दीबाजी में उसे उठा लिया। उसने उठाते ही किसी की गिरफ्तारी की बात कहने लगा और उसके बाद हमने कहा कि हम कौन है सो पता है आपको? तो उन्होंने कहा कि हमें पता है कि तुम कौन है, केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह, और तुमको दोनों को अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहो। अब वो पाकिस्तान से था, कहाँ से था, ये जांच का विषय है। उस पर उनको और केंद्रीय मंत्री महोदय को जान से मारने की धमकी दी गई, जैसा उन्होंने लिखित व्हाट्सएप किया है। तो उस +92 नंबर के आधार पर हम लोग बेहतर जाँच नगर थाना के स्तर से इसमें कार्रवाई की जाएगी और फिर उस पर जांच की कार्रवाई प्रारंभ कर दी गई है। ये जांच का विषय है। वरीय पदाधिकारी का तस्वीर या कोई भी किसी का भी तस्वीर आजकल फेक ढंग से कोई भी लगा सकता है। तो इस पर अभी कहना कि किसका है ये मतलब जल्दबाजी होगी। सारी जांच पूरी हो जाएगी, उसके बाद ही हम बता पाएंगे कि उस पर वो नंबर किसका है और फिर वो उससे कौन बोल रहे थे या फिर उनका जब। कैमूर पुलिस पर बहुत बड़ा आरोप लगा है और पुलिस का बेरहम चेहरा सामने आया है। आरोप है कि शराब पीने का आरोप लगा करके पुलिस ने सांप के डसने से पीड़ित युवक को 2 घंटे तक रोके रहा और 700 रुपए लेने के बाद ही उसको छोड़ा। आखिरकार अस्पताल पहुंचते पहुंचते देर हो गई और देरी की वजह से युवक की मौत हो गई। गाड़ी में पड़ा शव और उसके आसपास बैठकर रोती इन औरतों को देखिए। इन औरतों की रुलाई आपका सीना चीर डालेगी, लेकिन लाख मिन्नत करने के बाद भी पुलिस वालों को दया नहीं आई और लखन प्रसाद काल के गाल में समा गया। चादर ओढ़े मौत की नींद सो रहे इस व्यक्ति का नाम लखन प्रसाद है। वैसे तो इसकी मौत सांप काटने से हुई है, लेकिन इसे मारा है कैमूर के भगवानपुर थाने की पुलिस ने, वो भी पैसे के लिए। ये गंभीर आरोप मृतक के घर वालों का है। अही तो पैसा निकाल के 700 रुपया देनी है तब जाकर छुट्टी देना के राम लसन के हमके तो हमके पकड़ रहे पुलिस पुलिस के देनी है। पुलिस के दिला कौन थाना के मतलब भगवान के थाना से मतलब। अब पूरी घटना जान लीजिए। चैनपुर थाना क्षेत्र के निविया ताड़ गांव का रहने वाला लखन प्रसाद खेत में पटवन करने गया था, तभी उसे सांप ने डस लिया। लखन के कान से खून गिर रहा था। बेचैनी की हालत में वो खेत से भागते हुए गांव जा रहा था। इस बीच पेट्रोलिंग करने वाली पुलिस ने युवक को पकड़ लिया और आरोप लगाया कि उसने शराब पी है। उसे तभी छोड़ा जाएगा जब वो 2000 रुपए देगा। लखन पैर पड़ता रहा, मिन्नतें करता रहा, लेकिन पुलिस वालों का दिल नहीं पसीजा। हद तो तब हो गई जब पुलिस वाले पैसे के लिए लखन के घर पहुंच गए। घर में भी पैसे नहीं थे, लिहाजा लखन ने अपने भाई को फोन किया। भाई के पास भी पैसे नहीं थे। उसने किसी तरह जुगाड़ कर पुलिस वालों को 700 रुपए दिए। तब पुलिस ने उन्हें जाने दिया। उसके बाद घर वाले पहले झाड़ फूक करवाने के लिए गए और उसके बाद अस्पताल, लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी। सांप काटने की वजह से युवक की मौत हो गई। लखन के घर वालों का कहना है कि पुलिस ने अगर 2 घंटे नहीं रोका होता तो लखन आज जिंदा रहता।
शाम कटले हमके छुट्टी देंगे हम जाएं, बाकी वहाँ के छुट्टी देवे नहीं के हम सरकार के जरिए कम से कम हो पानी साइकिल से हम अली है तो जाके घर से पैसा ली है तो जाके दे ली है तब हमके छुट्टी देना है तो लेके भागे में साफ रही। एसडीपीओ भभुआ का कहना है कि जांच के बाद जो दोषी होगा उस पर कार्रवाई की जाएगी। हम लोग इसमें तहकीकात कर रहे हैं, अभी मामला अभी हम लोग जांच करवा रहे हैं कि आखिर क्या मामला है, तो हम लोग जैसे ही जो भी जानकारी प्राप्त होती है हम आप जरूर आपको बताएंगे। सवाल है कि पुलिस वसूली का धंधा कब छोड़ेगी? युवक का इलाज जरूरी था या वसूली? और ऐसे पुलिस वालों पर कार्रवाई कब होगी? न्यूज़ 18 के लिए कैमूर से अभिनव कुमार सिंह की रिपोर्ट।